जो हमारा पहला सेशन है उसके अंदर मैं आपको यही बताऊंगा मेनली कि एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग। अभी जैसे कि राइट नाउ जो सिनारियो चल रहा है कि मार्केट में, इन द सेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, हाउ मेनी from the live candidate aware about what is cybercrime? Just know about, not all detail, but just aware about what is cybercrime. Just write it down, yes or no. किस किस को साइबर क्राइम के बारे में मालूम है थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसा कुछ को साइबर क्राइम बोलते हैं, या फिर कुछ भी नहीं मालूम? अगर कुछ भी नहीं मालूम तो आप जीरो लिख सकते हो, वरना यस या नो लिख सकते हो। ओके, यस। So lots of people already know about the cyber crime. Some of them is not able to know. Okay, don't worry if you don't know. Okay, I will explain it here. See it, that is already in your course. Okay, what is cyber crime? So इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग हम स्टार्टिंग करेंगे। सो एथिकल हैकिंग के बारे में बताने से पहले सब लोगों को ये करना बहुत इच्छा होती है कि व्हाट इज हैक। सर मुझे इसका हैकिंग करना है, आई वांट टू हैक इंस्टाग्राम, आई वांट टू हैक माय फ्रेंड्स फेसबुक। सो what is the exact meaning of hack? Anyone know what is the exact meaning of hack? Technical, non-technical, whatever. What is the exact? What is the meaning of hack? आप सब लोग बोलते हो कि हाँ मुझे हैकिंग करना है, मुझे हैकिंग करना है, तो हैकिंग क्या होता है? ओके, यहाँ पर कुछ लोग करते हैं टेक द कंट्रोल ऑफ अदर सिस्टम, या लिटिल बिट क्लोज। एनीवन एबल टू टेल इन माइक? Jainam, tell me, according to you, what is ethical hacking or hacking? Sir, legally taking the controls or remote controls of something or system without knowing the owner. Without knowing governor, the owner. Owner, yeah. Okay, honor. Yeah, okay. So, see, it's right answer. Okay. So, normally, not 100% like that. See, normally, what is the running in normal human mind? That hacking, it means like I want to get access, I want to get access without their authority or without the access of honor. I want to hack their computer. So, I want to clear here first that doubt with 100% surety that अगर आपको ऐसा लगता है कि हैक करना है या हैकिंग सीखना है, सो हैकिंग इज लाइक क्या? टू नो मोर अबाउट दैट सिस्टम और टेक्नोलॉजी, not particular system, okay, technology, compared to normal user. अकॉर्डिंग टू बिगिनिंग आप इसको हैकिंग मान सकते हो। ओके, हाउ? आई एम एक्सप्लेनिंग डिटेल। ओके, सपोज everyone know about WhatsApp or the web WhatsApp? Just write it now, yes or no, both web WhatsApp and web WhatsApp. WhatsApp and web WhatsApp, हम वेब के अंदर भी WhatsApp को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, या सो एवरीवन इज नो। सपोज वन न्यू यूजर इज स्टार्टिंग यूजिंग ऑफ WhatsApp। कोई एक यूजर ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है WhatsApp को यूज करना, उसको ज्यादा उसके फीचर्स नहीं मालूम। ठीक है, जस्ट फोकस इन माय एग्जांपल, आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी लो लेवल। ओके, किसी को ऐसा लगे सर ये तो सिंपल होता है, तो हम सिंपल से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन सेशन के एंड होते होते आपको टॉपिक दिए ही गए हैं कि कैसे कैसे टॉपिक आएंगे, तो वो सब आपको इसमें वहां तक मैं आपको लेवल ले जाऊंगा 5 दिन के अंदर, जस्ट स्टार्टिंग विद बिगिनिंग। ओके, सपोज वन न्यू यूजर इज स्टार्ट द यूजिंग ऑफ WhatsApp, he don't know about the every features of WhatsApp, like web WhatsApp is also available in market, we can also use with QR code। और सपोज वो उसने क्या किया, सिंपल WhatsApp को यूज करना शुरू किया, और आपको मान लो QR कोड वाला सब फंडा आता है, और आपको उसका WhatsApp या सब मैसेज वैसेज चेक करने की इच्छा हुई, उसको नहीं मालूम था, उस टाइम अपने कोड को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में उसका वेब WhatsApp चालू कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हैकिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए और आपके लिए ये हैकिंग हो सकता है। या फिर आप जो आपने मान लो WhatsApp कोड को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में उसका WhatsApp एक्सेस ले रहे हो, तो आप चाहो ना चाहो आप सिंपली अपने फ्रेंड को या अलग अलग लोगों को बताओ, देख मैं उसका WhatsApp यहाँ बैठे बैठे एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, एग्री?
write down A, or if no agree, then write down N. Okay, agree? So this is the starting the beginning meaning of hacking. हैकिंग का इतना मीनिंग नहीं है कि हाँ मैं उसका अनऑथोराइज एक्सेस ले ही लूँ, मैं उसका पासवर्ड क्रैक कर लूँ, कि मैं उसका जो अलग अलग उसके कोड है उसको स्क्रिप्टिंग को चेंज कर लूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आना चाहिए, या फिर ऐसा भी उसका मीनिंग नहीं है हैकिंग का कि मैं उसके कंप्यूटर को हैंग कर दूं, उसके कंप्यूटर में सब फाइल है उसको डिलीट कर दूं, यहाँ बैठे बैठे उसको कंप्यूटर को शट डाउन कर दूं। ये सब हैकिंग से हो सकता है, लेकिन ये आता है तो ही हैकिंग कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है। हैकिंग के अंदर देखो आपको सबसे मेन 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। जस्ट 3 चीजें अगर आपके पास होगी तो आप हैकर बन सकते हो, और आपको हैकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज, ठीक है, कि सिस्टम जहां पर आप अपनी प्रोसेस कर सको, लाइक वो मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। तो यहाँ पर डाउट मत पूछना सर मोबाइल से कुछ हैकिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है, छोटी मोटी चीजें हम मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा कोर्स के जितने भी टॉपिक है सभी के सभी मोबाइल से नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, कंप्यूटर और व्हाट्सएप वो दोनों सेम है, जस्ट डिवाइस के यूज के हिसाब से अलग अलग है, वरना अंदर के सब फीचर्स आपको मालूम है लैपटॉप एंड कंप्यूटर में सेम आते हैं। तो उसमें से कोई भी सिस्टम हो आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल डिवाइस है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, टेक्निकल डिवाइस। ओके, I'm again telling you everybody that if there is a little bit also still problem in language, then tell me with the message of R. I will repeat my already habit that I will explain in both language. So I don't know, I don't think so कि आप सबको कोई दिक्कत होगी। So फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती then just message the R. I will repeat that. Okay, टेक्निकल डिवाइस एक होना चाहिए। दूसरा, second things is you have a good internet। अब गुड इंटरनेट यानी कि आपके डिवाइस के हिसाब से होगा। सपोज कि आपका डिवाइस है सिर्फ मोबाइल और आप बोल रहे हो कि यू वांट 100 Mbps नेट, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड सपोज यू हैव अ i7 or i9 लेटेस्ट सिस्टम and you told that I have 2 Mbps net, then also is not compulsory or not proper setup. Okay, good internet I using that word because it is already depend on your system। आपके पास 4G का भी नेट है लेकिन आपने 4K टीवी के अंदर अपना हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हो तो 4G भी कम पड़ेगा। ओके, ब्रॉडबैंड है, लीज लाइन, इंटरनेट के अलग अलग कनेक्शन आता है, लेकिन वहां पर हमारा फोकस वो नहीं है। ये आपके 2 स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं हैकिंग के टूल्स या कालीन ऐसा ना चाहिए। थर्ड स्टेप इज योर यूनिक और एक्सपेरिमेंटल लॉजिक। ये 3 चीज आपको चाहिए। If you have a good system, good internet connection, and you have a good in your logic, your mind, then you become a hacker। ऐसा कोई जरूर नहीं सर मेरे पास 8 GB या 16 GB का कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इतनी रैम हो, 2-3 GB के ग्राफिक्स होने चाहिए, या फिर काली लिनक्स होगा तो ही हैकिंग हो पाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको लेवल बढ़ाना है आपके पास ओएस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी के सभी हैकिंग विंडोज के थ्रू या विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 के थ्रू नहीं कर पाओगे। आपको काली लिनक्स कंपलसरी चाहिए होगी जब आपको हाई लेवल का हैकिंग करना है। लेकिन हैकिंग नहीं कर सकते ऐसा नहीं, आप जीरो लेवल से भी, बिगिनिंग लेवल से भी हैक करने की शुरुआत कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक ये 3 टॉपिक किसी को क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल सकते हो, वरना C2 लिख दीजिए, क्लियर टू C2 शॉर्ट में। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकता है, डाउट के लिए डी लिख सकते हो, वरना C2 लिख दीजिए फटाफट। सॉरी, okay, done, great। Okay, so this is your first step of the requirement if you want to start the ethical hacking। okay, so देखो पहला जो टॉपिक था हैकिंग बैकिंग था, तो मैंने आपको ये वर्ड समझा। यहाँ पर हैक का मीनिंग क्या हो सकता है, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 100% आप कोई भी दुनिया के कोने में चले जाओगे यही 100% डेफिनेशन रहेगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और उसके साथ इसको मैंने आपको कनेक्ट किया। आई एम द एक्सप्लेन दिस मीनिंग विद द एग्जाम्पल विच आई गिव। ओके, सो हैक के बारे में आपको समझ में आ गया।
हैकिंग मतलब क्या, जो हैक करने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, हैकिंग। ओके, और थर्ड स्टेप क्या है, हैकिंग तो हो गया, अब है डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। तो अभी वो मीनिंग यहाँ पर अप्रोप्रिएट फिट बैठेगा कि जो आप अनऑथोरिटी के साथ करते हो किसी और चीज का एक्सेस, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का भी जो एग्जांपल दिया, आपने क्यूआर कोड भी उसके बिना पूछे कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, हैकिंग इलीगल वाला, कि आप बिना पूछे किसी और की इंफॉर्मेशन, किसी और के प्राइवेट या पर्सनल मैसेज देख रहे हो। ठीक है, और वही फंडा, मान लो किसी को कंप्यूटर में काम था और कुछ उसका डेटा या कुछ मैसेज ऐसा कुछ लिखा हुआ व्हाट्सएप में था और उसको कंप्यूटर में चाहिए, एंड आपने उसको बोला हाँ भाई ऐसे कुछ ये ट्रिक कर, ये आपका व्हाट्सएप पूरा कंप्यूटर में आ जाएगा ना, आप वहां पर मैसेज कॉपी कर सकते हो। तो वो भी क्या हुआ, वो हुआ लीगल वे से, कि आपके ओनर को, यानी कि जो डिवाइस है उसके ओनर को जरूरत थी ना, आपने उसके डिवाइस का एक्सेस लिया, अपने सब फीचर्स उसके अंदर यूज किए, लेकिन विद द परमिशन ऑफ ओनर। Okay, so the 1.2 topic, difference between hacking and ethical hacking is clear, then write it down, 1.2. Okay, if anyone is access the system of any other person with the problem and with the solution of problem, then it's called legally ethical hacking. But if anybody can access without permission of owner, then it's called hacking or illegal hacking. Okay, यहाँ पर मोस्टली अगर आप सब लोगों ने ऐसा सुना होगा, तीन टाइप आते हैं मेनली हैकर के, जो मार्केट में मोस्टली फेमस है। वो तीन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में बहुत सारे, लेकिन मोस्टली जो मार्केट में या फिर यूट्यूब के अंदर आप वीडियो देखोगे तो मालूम पड़ेगा। जस्ट मुझे यहाँ पर बता दो कि कौन कौन लोग इससे पहले यूट्यूब के अंदर थोड़ा बहुत छानबीन किया हुआ है, हैकिंग बेकिंग का पढ़ा हुआ है, नॉलेज लिया हुआ है। तो वाईटी लिख दे मुझे, यूट्यूब का वाईटी। कितने लोगों ने यूट्यूब में कुछ छानबीन किया हुआ या पहले पढ़ाया हुआ है? ओके ग्रेट, मोस्टली ऑल ऑफ देम। ओके ग्रेट। सो ठीक है, यहाँ पर मैं कोई कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली जो आप वीडियो देखते हो और जो आप लाइव पढ़ते हो उसमें बहुत फर्क होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसा कोई कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं नॉलेज की बात कर रहा था। ओके, सो आपने मोस्टली ये तीन वर्ड देखे होंगे, यू ऑलरेडी ऑलवेज सी दैट थ्री कैटेगरी ऑफ हैकर। फर्स्ट इज व्हाइट हेड हैकर, ओके, सेकंड इज ब्लैक हेड हैकर, एंड थर्ड इज ग्रे। ओके, आदर्श जी आपका मैसेज मिल रहा है मेरे को, मैं सबका मैसेज यहाँ पर देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कितने लोगों को ये तीनों चीज मालूम है? क्योंकि सब ने बताया हुआ है कि आपने यूट्यूब में पढ़ा हो, तो आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा मोस्टली। इफ यू नो देन राइट डाउन यस और नो। आपको ये तीन कैटेगरी मालूम है? ओके, व्हाइट हेट, ब्लैक हेट, ग्रे हेट। ओके, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? आप सही होगे तो वेरी गुड, आपका नॉलेज ग्रेट है, अगर कुछ भी आप गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगा। क्योंकि जितना, देखो लर्निंग आपका तभी आप 100% मान सकते हो कि जब आप वही टॉपिक किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हो। बोलिए श्रेयस जी। So white hat means one who access the other persons with the permission. ओके Okay. uh, And okay, black hat tell means me. one who access the by unauthorized ways. Unauthorized access By the is black unknown. hat. Uh, Okay, and what is gray? gray hat means the one who are experimenting on the hacking and they know don't like they are scripted is. Okay, okay, done. Yes sir. Yeah. So Yes, if other also here asking the raise handing for talking, जिस किसी का भी आंसर इनसे थोड़ा बहुत अलग अलग है तो बोल सकता है, तो फिर से मुझे लिखिए I2। ये बोला है वही बोलना है तो रहने दो, वरना अगर कुछ अलग बताना चाहते हो बता सकते हो, क्योंकि ये एथिकल हैकिंग इज नॉट अ लिमिटेड फंडा, इट्स अनलिमिटेड, और एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग डिफरेंट। सो जैनम टेल मी।
Sir, white hat means the Your voice is not proper. legal purpose. Tell The again. black hat are the hackers which access the system for white hat. White hat hackers are the hackers which access the system for legal purpose Okay. for in the correct way. Then black hat hackers are the hackers which access the system for fun or money. Their intention, their motives are money or fun, or to tease others. Okay. Great. And the grey hat are the hackers which whose identity depends on the situation. They do both black hat and a white hat. They are combined of both. They works according to the situations. Okay. Great. Nice. सो इट इज द करेक्ट. इससे पहले जिन्होंने बोला था श्रेयस जी, थोड़ा करेक्ट कर लेना. ग्रे हेड हैकर इज नॉट लाइक अ स्क्रिप्ट किडी. स्क्रिप्ट किडी इज ऑल्सो द अनदर टाइप ऑफ हैकर. ओके, मेन थ्री टाइप. white hat hacker, it means it is the do the work for legal purpose, like the government organization. It's not necessary that always government organization, but it's work for a government organization, and it also work for some another organization which is private but in a legal way. Like some organization have a project based work. It have got the work of some security, some device access, and it is doing with the project and the deal and agreement. Then it is white hat hacker, कि जो लीगली काम करते हैं, जो एक प्रॉपर वे की तरीके से प्रॉपर प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट को फॉलो करते करते रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हैकिंग करते हैं. जिस डिवाइस का वो हैकिंग कर रहे वो भले उनका ना हो, लेकिन उस डिवाइस का एक्सेस वो ओनर की परमिशन के साथ करते हैं. जैसे सपोज मान लो कि मुझे मेरे डिवाइस का मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, यानी कि ये जो कंप्यूटर है उसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, एंड मैं किसी और हैकर को हायर करके बोलता हूँ भाई ये पासवर्ड मुझे खोलना नहीं आता, तो इसको कुछ क्रैक बैक करके खोल दे. Please help me to crack that password, and that hacker will come and with the my permission it will hack into my computer. Then it is the white hat hacker. इतना क्लियर है तो WH लिख दीजिए, white hat का WH. 100% अगर क्लियर है तो WH लिख दे white hat hacker का. ओके, डन, ग्रेट. ओके, सो जिस किसी का ने अभी बोला है तो उनका जो भी थोड़ा मोटा ऊपर नीचे है तो आप वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एंड अपना जो माइंड के अंदर जो मेंटालिटी, ये जो डिस्क्रिप्शन आपने बनाया हुआ था उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना. मैं ही 100% सही हूँ, आपने पहले जो पढ़ा वो भूल जाओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. जस्ट करेक्ट इट डाउन इफ एनीथिंग इज चेंजेस. ओके. ब्लैक हैट हैकर मीन्स वही काम जो व्हाइट हैट हैकर करता है, ठीक है, लेकिन इन इलीगल वे, विदाउट ऑथोरिटी. मैं पासवर्ड भूल गया था, मुझे पासवर्ड नहीं मालूम. मान लो मेरे बाजू वाले बंदे को हैकिंग करने ऐसा कुछ आता है, उसको मालूम है कि भाई निकुंज है जो पासवर्ड भूल गया है, तो मैं किस काम के लिए बाहर गया, कुछ भी किया, वो टाइम उस आके कुछ अलग अलग उसने एक्सपेरिमेंट करके वो एक्सेस कर ले विदाउट माई परमिशन. अपना पासवर्ड सेट कर दे कि फिर भी मैं पासवर्ड खोल तो नहीं पाऊंगा, मैं तो पासवर्ड भूल गया था. वो कुछ भी रख दे, मुझे क्या मालूम, मैं तो खोलने वाला हूँ नहीं. अगर खोलने की ट्राई करूँगा फिर भी क्या आएगा, एरर क्या दिखेगा, रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वही एरर आ रही थी. अब किसी और ने उसका पासवर्ड एक्चुअल में चेंज होने के बाद भी फिर से चेंज कर दिया, मुझे नहीं मालूम. ठीक है, मैं एच एंड एवरी टाइम आपको अलग अलग एग्जांपल देके समझाऊंगा, सो यू कैन कनेक्ट वेरी वेल. इफ यू स्टिल एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी विद द डी डाउट के लिए, अगर कुछ भी डाउट है तो. ओके. सो ब्लैक हैट हैकर इट्स लाइक द इलीगल वे, और लाइक जो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है हैकिंग का कि ये हैकर है, ये गलत काम करता है, जो मोस्टली मार्केट के अंदर लोगों की एक पॉसिबिलिटी है, एक मान्यता है कि भाई हाँ ये इसको ये हैकर है, इसको सब कुछ आएगा. ठीक है. हैकर का मीनिंग ये नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम हैक करना आ गया, आपको फेसबुक हैक करना आ गया तो आप हैक करो. मोस्टली अगर किसी और ने देखो हैकिंग करने की ट्राई की होगी, आपके ग्रुप में भी आपने किसी ने नोटिस किया होगा, अगर आपने बोला हाँ मैंने हैकिंग करना शुरू कर दिया, 10 15 20 दिन हो जाएंगे, लोग आपको पूछने के अपने फ्रेंड, ये तेरे को इंस्टाग्राम हैक करना आ गया, तुझे ये आता है. लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको इंस्टाग्राम हैक करना आ गया तो आप हैक करो, या आपको फेसबुक हैक करना आ गया तो आप हैक करो. हाँ, वो सब अलग अलग ट्रिक एंड टेक्निक में यहाँ पर आपको सिखाऊंगा विद द लीगल वे. आप उसका मिसयूज करोगे उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा. यूज करो, मिसयूज करो, इट्स ऑन योर हैंड, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको अलग अलग यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से फेसबुक का काम होता है, पासवर्ड एंड सब होता है, किस तरह कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड स्टोर होता है, कहाँ से आप उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो, कैसे अगर आप विंडोज का पासवर्ड भूल गए तो आप विदाउट योर ओरिजिनल पासवर्ड आप क्रैक कर सकते हो. सब अलग अलग फंडे में आपको बताऊंगा. ओके. सो लेकिन अगर ऐसा आपके माइंड में है किसी को भी
कि भाई अगर इंस्टाग्राम हैक करना आता है तो ही वो हैकर है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. नो डाउट कि राइट नाउ इंस्टाग्राम इज वेरी पॉपुलर इन द सोशल मीडिया, और मोस्ट ऑफ like if combination of GFBF, then each and every person like to hack other person account. Okay, how many agree with that concept, this concept? Write it down, A or no. Agree, A, no, no. Okay, done, great. ओके, सो थर्ड इज ग्रे हेड हैकर. सो यहाँ पर श्रेयस जी आपकी थोड़ी गलती हो गई थी, ये स्क्रिप्ट किडी नहीं है, ठीक है. ग्रे हेड हैकर यानी कि ऐसा होता है कि जिसको मोस्टली दोनों तरह की कैटेगरी का नॉलेज है. वो हैकर भी हो सकता है, वो व्हाइट हेड हैकर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन. ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन. इसका मतलब ये नहीं कि भी उसको इच्छा हुई, उसके पास पैसे खत्म हो गए, वो हैक करना शुरू कर दे, एंड अब उसके बाद पैसे आ गए तो वापस वो प्रोफेशनल जॉब करेगा, ऐसा नहीं. डिपेंड ऑन सिचुएशन इसका मतलब कि वो एक कंपनी के अंदर एज अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से वो काम कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और साथ ही साथ वो खुद की स्किल बढ़ाने के लिए, खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए आफ्टर द ऑफिस टाइम, नॉट इन द ऑफिस, फ्रॉम द होम और एनी पब्लिक वाईफाई, एनी पब्लिक नेटवर्क और एनी अदर प्लेस, ही इज ट्राइंग टू हैक the computer, mobile or any technical device to the check their skill, not for illegal purpose. अगर इलीगल पर्पस के थ्रू वो कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ब्लैक हेट हैकर के अंदर ही आएगा. इट्स लाइक इफ यू डू द मर्डर, द इंटेंशन इज डिपेंड दैट इट्स रियली मर्डर और इट्स अ सेल्फ डिफेंस. ओके, सो ग्रे हेड हैकर में क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं कि भाई मुझे मान लो कि इंस्टाग्राम हैक करना आ गया, फेसबुक हैक करना आ गया, आई एम एबल टू ऑल्सो हैक द वेबसाइट, बट इट्स नॉट लाइक दैट ईच एंड एवरी वेबसाइट ऑफ द वर्ल्ड आई एम एबल टू हैक. तो अगर मान लो मैं कोई 10 अलग अलग वेबसाइट को हैक कर रहा था, अब राइट नाउ मुझे मेरी स्किल बढ़ानी है, आई एम ट्राइंग टू हैक द 11th नंबर वेबसाइट विथ न्यू ट्रिक, बट आई एम नॉट डूइंग एनी malicious work on that website. I'm just trying to get access of that website. अगर मुझे एक्सेस मिल गया तो मुझे मालूम पड़ेगा हाँ भाई मैं इस वेबसाइट को हैक कर सकता हूँ, एक्सेस लिया और वापस एक्सेस छोड़ के वापस आ गया. उसके अंदर मैंने कुछ इलीगल काम नहीं किया, जस्ट मैंने मेरी स्किल चेक की कि हाँ भाई मैं इसको हैक कर सकता हूँ या नहीं. ओके, सो दैट कैटेगरी इज कम इन द ग्रे हेड हैकर. इफ तीनों कैटेगरी क्लियर तो 3D लिख दो, 3D, तीनों के तीनों डन, 3D लिख दो फटाफट. तीनों कैटेगरी क्लियर है तो 3D लिख दो फटाफट. Okay, done, great. So let's start with the high level, some next level. Okay, so what is ethical hacker? Hacker, so ethical hacker, you know that the white hat hacker is mostly as a hacker, ethical hacker, and gray hat also little bit like a ethical hacker, but the black hat hacker is always a hacker or malicious hacker. Okay, so यहाँ पर the 1.4 topic, the types of hacker. So this is the main 3 category of hacker, but there are also lots of more category of hacker. Anyone know the more category about this? More than 3 is 3. Yes or no? Give me the answer. कोई इस 3 के अलावा अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानता है? मोस्टली लोग नो बोल रहे हैं. किसी जैनम, जैनम बोलिए, टेल मी द जैनम. Script kiddies, red hat, blue hat, etc. Red Hat is not a type of hacker, it's a organization name, company name. There is a course of Red Hat. It's not like a hacker. Yeah, but after Okay. specialization, they are certified as red hat. That's why. Red Hat certified. The RS first level is the RSCSA. You also know in the my Yeah, detail yeah, my certificate. Red Hat certified system administrator. It's yeah, not yeah. like the category of hacker. Okay. 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 There is a you always time like you heard about like blue hat hacker or like a green hat hacker or like a
Red team, not red hat hacker, red team. Okay, so this is also a category of hacker, but it's not like a level. Okay, like here the difference is like that: legal way, illegal way, mix according to situation. The category is like their work. The category is as their work opinion. Okay, but here the category according to their work with the organization. Like if you heard about, anyone heard about blue hat hacker? Write down B or no. B, blue hat hacker. No, no. Thoria, no. Virangi, no. Okay, no anyone it. Okay, just search it out in Google. Okay, I'm here to train you. I'm also telling you that, but if you want to know more, that you can सर्च इट आउट, बिकॉज ये सब कैटेगरी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी. ये यूट्यूब वाले फंडे नहीं, ये पेड वाले फंडे हैं. ठीक है, सब लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा. ओके, पेटीएम. इसी लोगों ने ये प्रोसेस को यूज करके पेमेंट भी किया होगा. सो जो पेटीएम है उसका आप लोगो याद करो, मोस्टली डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड व्हाइट जैसा होता है उसका कलर कॉम्बिनेशन. एंड दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट का भी मोस्टली स्टार्टिंग इस तरह से. ओके, मैं यहाँ पर कलर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि उसके अंदर आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, बग बाउंटी. कितने लोगों ने सुना है बग बाउंटी? बीबी लिखो, बीबी, बग बाउंटी. जिन लोगों ने सुना है वो. श्रेयस को कुछ डाउट है? बोलिए श्रेयस. No, sir. I tell that I heard about bug bounty. Okay, yeah. Okay, so just focus on the code because I am using the WhatsApp language simple, so you can write it down properly answer, and that's why I fixed some code so I can explain. Okay, no problem. So the bug bounty. Okay. सॉरी. तो मोस्टली किसी किसी को डाउट होगा, मतलब मोस्टली लोगों को डाउट होगा, अगर उनको हैकिंग के बारे में ज्यादा नहीं मालूम तो उनको डाउट होता है कि व्हाट इज द हैकर डू. हैकर की सैलरी कैसे डिसाइड होगी, हैकर कितना कमा सकता है, हैकर करता क्या है, कैसे सिक्योरिटी देगा, और उसकी सैलरी या उसका वर्क का कॉम्बिनेशन या वर्क की अमाउंट किस तरह डिसाइड होगी. ओके, सो ये होता है उसका मेन सोर्स, बग बाउंटी. जैसे कि मान लो अगर आप कुछ इंजीनियर से पूछो तो ब्रिज बनाना या कोई बिल्डिंग का बनाना, वो सब क्या आएगा, सिविल इंजीनियर के हिसाब से वो सब आएगा. ठीक है, डॉक्टर का काम है ऑपरेशन, या फिर डेंटिस्ट भी हो सकता है, तो उसके अलग अलग फिक्स काम है. उसी तरह हैकर का मेन काम ये है, लेकिन अगर वो ये है तो कौन सा, व्हाइट हेट हैकर, ग्रे हेट हैकर या ब्लैक हेट हैकर. ठीक है, इस कैटेगरी के हिसाब से. ठीक है, आप हैकिंग कब कर पाओगे, जब आपको मालूम पड़े कि सामने वाले को ये चीज नहीं आती, या फिर सामने वाला जो आपका टारगेट है, विच इज द टारगेट इज डोंट नो अबाउट दिस प्रॉब्लम विच इज प्रेजेंट इन देयर कंप्यूटर, और लाइक यू पुट द वायरस इन द अदर कंप्यूटर. ठीक है, कहीं ना कहीं सामने वाले के कंप्यूटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, तभी तो आप उसको हैक कर सकते हो. ठीक है, मैं अगर ऐसा बोलूं मैं कि मान लो एक कंप्यूटर ऐसा है कि जो कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, खास ध्यान रखना. ठीक है, वन कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी नेटवर्क, नॉट लाइक अ वाईफाई, नॉट लाइक अ लैन केबल. इट्स जस्ट अ स्टैंड अलोन पीसी. लाइक आई एम यूजिंग माई कंप्यूटर with the keyboard, mouse, and I have some data in my hard disk. I'm watching movie, or I am watching video, or showing the photo, or do the practice of typing as a simple home user. So how many chances to hack that computer? Write it down in percentage, 1 to 100, 10, 25, 1 to 100. Okay, देखो सेम एग्जांपल
till everybody giving answer different with percentage. So this is the different third step. Okay, if you think like that, user is a simple home user, is don't know about any technical knowledge, not aware about hacking or ethical hacking or cybercrime, then you will absolutely say that that computer are chances to 100% for hacking. But I am attached the condition here that their computer is standalone, not connected with any network. Okay, then someone write the zero. So zero also wrong. If you think like that, that computer is not connected with anyone, then how we can hack them? But you forgot about the USB, pen drive. So this is the very much important topic for everyone. ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपको कहीं किताबी नॉलेज से नहीं मिलेगा या फिर ओनली वीडियो देख देख के या फिर रिपीट करने से नहीं, आपको खुद का लॉजिक भगाना पड़ेगा. ठीक है. अगर मान लो वो यूजर ऐसा है कि हर एक अलग अलग फ्रेंड से कंप्यूटर में से या मूवी या पेन ड्राइव में से डेटा ट्रांसफर करता रहता है, कुछ डाउनलोड करता है मोबाइल में, फिर पेन ड्राइव से या केबल से कंप्यूटर में डाल देता है, तो अब मुझे बताओ हैक हो सकता है कितना परसेंट? भले नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, देयर आर चांसेस द 100% टू हैक. ओके, सो दिस इज द मेन फंडा. ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से सामने वाला बंदा आपकी बग ढूंढता है, एंड इसी तरह से हैकर जो होता है, हैकर ये ढूंढता रहता है कि कौन से कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि वायरस डालता है, एंड फिर उस वायरस के थ्रू हैक करता है. ठीक है, वायरस में भी आपके अलग अलग एक होगी डिफरेंट शीट्स, मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा कि सभी प्रॉब्लम वायरस के थ्रू नहीं होते. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो मेलवेयर की तरह जाने जाते हैं, वो सब मैं क्लियर करूंगा. लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये जो ब्लू हैट, ग्रीन है या रेड टीम है, ये सब इसके लेवल के ऊपर डिपेंड होता है. बग बाउंटी, जैसे आप अगर व्हाट्सएप में ग्रुप चलाते हो, आप एडमिन हो या जो भी हो अलग अलग ग्रुप के अंदर, तो अलग अलग ग्रुप का सर्कल होगा. लाइक कॉलेज फ्रेंड का अलग ग्रुप होगा, ऑफिस वाले फ्रेंड्स का कलीग का अलग ग्रुप होगा, बचपन के फ्रेंड का अलग ग्रुप होगा, कभी कोई फैमिली का अलग ग्रुप होगा. देर आर ऑल यूजर ऑफ व्हाट्सएप आर द पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रुप. एग्री और नो? राइट डाउन. अगर आप व्हाट्सएप यूज कर, तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप के आप मेंबर होगे. प्लीज गिव मी द आंसर. कहीं ना कहीं ये अलग अलग तरीके से होगा. ठीक है. अब एक फंडा देखो आपका फिक्स है कि आप व्हाट्सएप के यूजर हो. वो एग्जांपल में जो दे रहा हूं, आप ध्यान से समझना. प्लीज कीप द योर माइंड इन एग्जांपल, सो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि हैकिंग क्या होता है. ओके, सो देखो, आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के यूजर तो हो, मतलब एक फिक्स हो गया कि ना तो आप फेसबुक के यूजर हो, ना तो आप इंस्टाग्राम के. आप मान लो व्हाट्सएप को, जस्ट एग्जांपल समझ लो, मान लो कि व्हाट्सएप है ब्लैक हैट. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, मान लो ये फेसबुक था, ये व्हाट्सएप था और ये इंस्टाग्राम था, तो एक फिक्स हो गया, आपकी एक कैटेगरी फिक्स हो गई. लेकिन ब्लैक हैट में आप कभी अपने कहीं पर बता सकते हो कि भाई मैं ब्लैक हैट हैकर हूँ, या फिर मुझे इतना हैक करना आता है, या फिर मैं इस लेवल का ब्लैक हैट हैकर हूँ? कहीं पर आपने ऐसा सुना है? तो नंबर 1 हैकर ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन एक कोई किस तरह से वो नंबर 1 गिना जाता है? इफ एनीवन हर्ड अबाउट दैट, इज देयर इज अ पॉइंट सिस्टम कि इतना हैक कर लिया तो वो ब्लैक हैट हैकर होगा, वरना व्हाइट होगा, वरना ग्रे होगा, या ऐसा कुछ? इफ एनीवन हर्ड अबाउट दैट, यस और नो, मुझे आंसर दो फटाफट कि किस तरह उसका हम लेवल नक्की करेंगे. Okay, so mostly answer is no. Okay, so there is no any point system, but yes, if you are connect with the WhatsApp example, then try to remind that group or level of that your group, that some of them group कुछ ग्रुप ऐसा होगा जिसके अंदर आप एडमिन हो, कुछ ग्रुप में ऐसा होगा कि आप ओनली एक यूजर हो,
कुछ ग्रुप में तो ऐसा भी होगा ओनली एडमिन कैन सेंड, आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट देख रहे हो डेटा को। तो आप व्हाट्सएप तो यूज कर ही रहे हो लेकिन अलग अलग लेवल है। उसी तरीके से हैकर की कैटेगरी ये 3 में डिवाइड होती है, लेकिन हैकर का लेवल ये तरह से होता है। वो जितनी बग बाउंटी करता है, जितनी वो अलग अलग बग ढूंढता है, जितना उसका लॉजिक चलता है, वो एक्सप्लॉइटेशन करता रहता है। एक्सप्लॉइट करना यानी कि जो बग है उस बग के ऊपर एक्शन लेके एक्सेस लेने का ट्राई करना है। ठीक है, एक्सप्लॉइट, देयर इज अ वन concept I will explain all in detail, but right now I'm just starting with the beginning. Okay, exploit. So exploit is the meaning of that, like कि आप कोई भी जो सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ बग मिली और अब उस बग को एक्सेस करने के लिए आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सप्लॉइट। यानी कि बग के ऊपर बग के थ्रू एक्सेस लेने का ट्राई करने की कोशिश, उसको हम एक्सप्लॉइट बोलेंगे। तो वो सब फंडे के थ्रू एथिकल हैकिंग की वैल्यू डिसाइड की जाती है। दूसरा, ठीक है, किसी किसी लोगों को ये भी डाउट होगा मन में कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यू। ठीक है, मान लो कि कोई एक वेबसाइट थी, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आपके अलग अलग कंसेप्ट ये लाइव एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर दिस कोर्स, व्हाट यू आर एबल टू डू, व्हाट लेवल यू आर डूइंग द हैकिंग, और व्हाट कैन यू डू इन फ्यूचर, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्क ऑफ हैकर और एथिकल हैकर। सो ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ बग थी। बग यानी थी, मान लो ऐसा कुछ था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आईडी एंड पासवर्ड डालने का फंडा था। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई वेबसाइट का नाम नहीं, जस्ट समझ लो, आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होगी जहां पर आईडी पासवर्ड डालने का आता है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अब वो वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, मान लो, समझ लो कि जब भी यूजर नेम एंड पासवर्ड कोई डाल रहा था तो उस टाइम पे वो डेटा सर्वर के पास जाने की बजाय पहले कोई एक राउटर उसी कंपनी का जहां पर सर्वर पड़ा है वहीं पर उसके राउटर या उसके कंप्यूटर में कहीं जाता था, फिर सर्वर में जाता था। ठीक है, एंड अब किसी एथिकल हैकर ने आके ये डिसाइड किया, नोटिस किया कि भाई इसमें कुछ अलग प्रोसेस हो रही है, डेटा डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जा रहा, एंड उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। ठीक है, सो हाउ कैन वी एनालाइज दैट, मतलब दैट हाउ कैन आई काउंट द वर्क ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू ऑफ दैट वर्क, मैं उसको कितने मनी दूं। मीन्स अगर मान लो वो वेबसाइट मेरी थी, इस एथिकल हैकर ने आके वो बग ढूंढी एंड उसका सॉल्यूशन दिया, बट मैं उसको कितने पैसे दूं, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम था या कितना छोटा प्रॉब्लम था वो कैसे मालूम पड़े, हाउ कैन वी काउंट। ठीक है, आप ऐसे तो रेंडमली बोल ही सकते हो अपने हिसाब से, कोई बोले 2000, कोई बोले 5000, कोई बोले सर बहुत बड़ी वेबसाइट तो 1 लाख भी ले सकते हैं। अगर मान लो मैं बोलूँ कि ये गूगल का था बग, तो ये बग गूगल की थी और वो हैकर ने सोल्व की, तो 2000 चलेगा, तो कितना हो सकता है। डेटा ब्रीच यहाँ पर नहीं हो रहा, डेटा ब्रीच नहीं हो, मैं जस्ट क्या बता रहा हूँ कि लॉगिन होने के बाद तो डेटा सेफ है, जस्ट लॉगिन करने के टाइम एक बीच में डेटा रुक के फिर जा रहा था, और ये बग थी मान लो गूगल की, तो अब कितना वैल्यू हो सकती है इस प्रॉब्लम की। अब आप अंदाजा लगा सकते हो सिंपल कि हाँ, आप अपने हिसाब से बोलो कि कितनी वैल्यू हो सकती है इस प्रॉब्लम की। अब देखो वही काम का 1 करोड़ हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि एथिकल हैकर बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, किस लेवल से, तो वो चीज होती है 3 वैल्यू के ऊपर डिपेंड। ठीक है, वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से होती है एग्जैक्टली आदर्श जी। ठीक है, बट वो प्रॉब्लम कहाँ पर वो भी डिपेंड करता है। मैंने प्रॉब्लम तो सेम बताया, प्रॉब्लम तो वही था कि वेबसाइट में डेटा जा रहा था लेकिन बीच में से कहीं और जा रहा था, प्रॉब्लम तो वही था। ओके, सो देखो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर 3 चीजें हैकर बनने के लिए, वैसे यहाँ पर 3 चीजें। सबसे पहला क्या कि प्रॉब्लम को सर्च करने में, प्रॉब्लम को फाइंड करने में कितना टाइम लगा, टाइम टू सर्चिंग और फाइंडिंग।
ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर मैं बग नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा होता है जो सिंपल होता है, जो एक्चुअल में बग नहीं होता, सेटिंग का इश्यू होता है कि कुछ सेटिंग करने में दिक्कत हो गई थी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने में दिक्कत होगी और प्रॉब्लम है, वो हमेशा बग नहीं होती। ठीक है, एक तो ये फंडा। दूसरा, उसकी इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम मिला उसकी वजह से कितनी बड़ी इफेक्ट हो सकती है, और वो इफेक्ट कैसे गिनी जाएगी? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन वर्थ। ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो था, ठीक है, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी थी। वर्थ अलग हो गया, वैल्यू में यहाँ पर मान लो समझ लो कि रेप्यूटेशन, वैल्यू इन द सेंस रेप्यूटेशन। ठीक है, एंड कितना डेटा लॉस हो सकता था उससे। ओके, ये तीन के ऊपर डिपेंड होगी आपकी इफेक्ट। ठीक है, अब मान लो अभी मैंने वेबसाइट स्टार्ट की है, अभी मान लो उसमें सिर्फ 10 ही यूजर है, और मैं बोलूँ भाई इस मेरे वेबसाइट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको ठीक कर दो, वो बोले 2 लाख होगा, तो मैं बोलूंगा भाई 50,000 में दूसरी वेबसाइट अच्छी सिक्योरिटी के साथ बना लूंगा। ओके, सो इट्स द डिपेंड ऑन, प्रॉब्लम यही है, देखो प्रॉब्लम तो वही है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ क्या थी, उसकी रेप्यूटेशन मार्केट में कितनी थी, और कितना उसका डेटा लॉस हुआ है। जैसे मान लो याहू के बारे में सबने जाना होगा, अगर आप सब लोग मेरे इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर रहे हो, पोस्ट देखते हो, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले याहू का मार्केट में नाम बहुत बड़ा था अलग अलग तरीके से। ठीक है, सबने सुना है याहू के बारे में, कि कुछ लोग ऐसे जिसने याहू सुना ही नहीं है? यस और नो लिखिए। ओके, मोस्टली यस। जीमेल जैसा ही एक है दूसरा याहू, अब था ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं। ठीक है, सो उसकी वैल्यू अच्छी थी मार्केट में, लेकिन अभी धीरे धीरे वैल्यू डाउन हो रही है। सो तो जो पहले वो दे रहा था उस प्रॉब्लम के पैसे, अभी उसी प्रॉब्लम के वो पैसे उतने ना भी दे। तीसरा क्या है, तीसरा फंडा आएगा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू सोल्व, वो सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से वो हैक वैल्यू नक्की होती है। इस तीनों की जब हिसाब से जो आंसर मिलता है वो आंसर आता है हैक वैल्यू। यानी इस हैक वैल्यू के हिसाब से आपका पेमेंट डिसाइड होता है कि आपको कितना मनी मिलेगा। यानी इसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो बग बाउंटी, कि आपने बग ढूंढी, आपने प्रॉब्लम की इफेक्ट ढूंढी और आपने सोल्व किया, और आपने एनालाइज किया कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम था एक्चुअल में और मैंने सोल्व करके दिया, वरना उस कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो सकता था, तो मैं मेरी इतनी वैल्यू डिसाइड करूंगा। ओके, इतना क्लियर? तो फटाफट C4 लिख दीजिए, C4। ओके, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। सो यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ हैकर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, उसके अंदर से हमें बग बाउंटी का फंडा मिला, तो मैंने आपको ये सब फंडा समझाया। ठीक है, तो वाइट हैट हैकर में और अलग अलग बहुत सारे आते हैं, टोटल 8 अलग अलग कैटेगरी के हैकर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ओनली लर्निंग नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से आपको टास्क भी देता रहूँगा। सो आपको डे बाय डे उसका सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं मैं आपको यहाँ पर ओनली पढ़ाऊंगा, आप ऐसे बैठे बैठे पढ़ लो एंड सेशन खत्म, आपको ऐसे ही मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, कि टोटल 8 टाइप के हैकर आते हैं, मेन 8 कैटेगरी है, वो आपको ढूंढ के लाना है कल के सेशन में। मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट आपको नाम ढूंढना है या ऐसा कुछ करके आपको सर्च करके लाना है। ठीक है, कितने अलग अलग टाइप के हैकर, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी को 10-15 टाइप भी मिल जाए, किसी को सर मैंने ढूंढा लेकिन ये 3 ही मिले, किसा मिला नहीं,
तो डिपेंड है कि आपका वहां पर लेवल डिसाइड होगा कि आपको अगर कुछ चीज नहीं मालूम तो आप कैसे उसको ढूंढ पाते हो, आप कैसे सर्च करते हो, हाउ कैन यू फाइंड दैट इफ सम लिटल बिट कंसेप्ट यू डोंट अवेयर, हाउ कैन यू सर्च that you have some hint and you want all detail, because it's not like that you get every knowledge from single book or single course. I am not giving the guarantee that each and every topic of hacking is are covered in this course. I already said the topic that this topic are covered in this course, is actual value is this, right now is offer price, I am giving you that. Okay, so my main focus is like that you are learning from me, then you learn like that. If someone doubt you come in your mind, then you can able to find with your own. You don't need to come with me for every time. अगर आप मेरे पास कोई एक कोर्स पढ़ चुके हो, वो एक अलग बात होगी, आपको उससे हाई लेवल का पढ़ना है, मेरे पास फिर से एडमिशन लो हाई लेवल के कोर्स के लिए, वो बात अलग है। लेकिन उसी कोर्स के कुछ टॉपिक के अंदर आपको डाउट आता है और आपको फिर से मेरे पास पैसे देके रिपीट करने आना पड़े, या फिर आप अगर मैं ऐसा ही कोर्स फिर से लेके आता हूँ तो आपके माइंड में ऐसा है कि हाँ भाई वो टॉपिक में मुझे डाउट था, चलो रिपीट कर लेते हैं, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। वो मेरा मेन एम रहेगा कि यू कैन लर्न विद द सिंगल टाइम। एंड अगर कुछ अटकता है, कहीं पर आप अटकते हो, तो आप खुद सॉल्यूशन कर पाओ, आपको बार बार मुझसे पूछना ना पड़े। ओके, सो मैं आपको बीच बीच में टास्क देता रहूंगा। अब इसमें कोई फोर्स नहीं, इट्स नॉट लाइक अ स्कूल वर्क और होमवर्क। मैं आपको दूसरे दिन पूछूंगा होमवर्क किया कि नहीं किया, किया तो क्यों नहीं किया, क्या उसमें प्रॉब्लम था, खुद किया कि कॉपी करवाया, गूगल से उठाया कि ये वो, या फिर मान लो कि क्यों नहीं किया, ये था वो था, बीमार था। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। आई एम गिविंग यू द सम टास्क, इफ यू डू इट्स योर बेनिफिट, इफ यू डोंट डू आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो आपको ढूंढना है हिंट, है हिट नहीं हिंट। ओके, कि 8 अलग अलग मेन कैटेगरी है हैकिंग की, जो इस 3 के अलावा दूसरे 5, ठीक है, टोटल ऐसा नहीं कि इस 3 के अलावा एक्स्ट्रा 8 टोटल है, वो आपको ढूंढना है। तो उस टाइम ये टॉपिक कवर करूंगा 1.4। राइट नाउ हम आते हैं साइबर क्राइम के अंदर। ओके, तो साइबर क्राइम के लिए देखो सबसे पहला फंडा है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको व्हाट इज साइबर क्राइम, देन देखो मैं सिंपल इंग्लिश भाषा में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जस्ट मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि कुछ भी ऐसा काम, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपको टेक्निकल डिवाइस के थ्रू हो रहा है, लाइक सोशल मीडिया, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप, मैसेंजर, वेबसाइट, एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ पर टेक्निकल डिवाइस आ रहे हैं और वहाँ से आपको कुछ अलग मैसेज आ रहे हैं, वार्निंग या धमकी आ रही है, या कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है या गलत काम हो रहा है विद द यूजिंग ऑफ टेक्निकल डिवाइस और इंटरनेट, इट मीन्स इट इज कम अंडर द साइबर क्राइम। ओके, कितने लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? C5 लिख दीजिए, C5। कुछ डाउट है, पूछना है, पूछ सकते हैं। मैंने सिंपल आपको बताया हुआ है कि साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। अब उसमें बहुत कुछ आ गया, इस कोई आपको मान लो आपके कुछ फेसबुक का अकाउंट के अंदर अलग अलग गलत तरीके की फोटो डाल रहा है, मोस्टली ये वुमेन्स या गर्ल्स के साथ अगर होता है कि भाई उसके कुछ अलग अलग फोटो रख दिए, या फिर मान लो कोई एब्यूज वर्ड यूज करता है, हैरेसमेंट करता है, तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। आप जैसे रास्ते में चलते किसी को अगर परेशान करते हो तो वो साइबर क्राइम नहीं है, लेकिन वही अगर आप फेसबुक के मैसेज के अंदर के थ्रू करते हो तो वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। सॉरी। ओके, सो देखो व्हाट इज साइबर क्राइम, मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हैकर क्या क्या करता है वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपको टाइप्स ऑफ हैकर मालूम हो गए, लेकिन उससे पहले अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादा जानना है, सो यू कैन विजिट दिट वेबसाइट। आप सिंपल लिख सकते हो साइबर क्राइम, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं साइबर क्राइम, दिख रहा है ये cybercrime.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पूरे इंडिया के लिए, स्टेट वाइज नहीं है कि गुजरात के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ साइबर क्राइम,
ठीक है, फोटो वोटो देख के आप जान सकते हो कि दिस इज ओरिजिनल और ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, अगर कुछ भी छोटा मोटा मैंने अभी आपको जैसे डिस्कस किया कि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आके कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको खुद को कुछ इसके अंदर एक्टिविटी करनी है, जुड़ना है, हाँ भाई मुझे भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आगे बढ़ना है, मुझे भी एथिकल हैकर बनना है, तो दिस दिस इज फॉर यू। साइबर वॉलंटियर, वॉलंटियर का मीनिंग तो सबको मालूम होगा। ब्लड वॉलंटियर के सब होते हैं, ब्लड डोनेट करते तब आते हैं, सबको मोस्टली मालूम होगा। कितने लोगों को मालूम है वॉलंटियर का मीनिंग क्या होता है? यस और नो लिख दीजिए फटाफट। वॉलंटियर्स। ठीक है, तो आप यहां से आपकी शुरुआत कर सकते हो प्रॉपरली गवर्नमेंट के साथ, विदाउट एनी डिग्री। यू डोंट इवन नो अबाउट मास्टर कंसेप्ट, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री। ठीक है, सिंपल है। देखो, लॉगिन बॉगिन करना का है, रजिस्टर एज अ वॉलंटियर है। वॉलंटियर का मीनिंग सिंपली क्या होता है कि आप एज अ लीगली उस कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर रहे, पर्टिकुलर कोई काम के लिए आपका कोई रजिस्टर वजिस्टर नाम वाम नहीं है, आप सिंपली अपने हिसाब से बीच बीच में कभी कभी आके आप अपनी सेवा देते हो। यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विथ योर सुटेबल टाइम। इट्स द मीनिंग ऑफ वॉलंटियर। सो इसकी भी मैंने पोस्ट रखी थी, अगर आप मेरे अकाउंट को फॉलो करते हो आपको ये भी दिख जाएगा कि किस तरह से आप अपना साइबर क्राइम के अंदर कैरियर शुरुआत कर सकते हो। वो सब हम फंडा बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा मेन फोकस है वहां पर आ जाते हैं साइबर क्राइम के अंदर। ओके, सो देखो, साइबर क्राइम के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर नीचे जा सकते हो, लर्न अबाउट साइबर क्राइम, फाइल अ कंप्लेन। आपको साइबर क्राइम मालूम है ना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सीधी कंप्लेन करनी है, तो यहाँ पर है फाइल अ कंप्लेन। ओके, वरना सीधा क्लिक करो लर्न अबाउट साइबर क्राइम। जहाँ पर आपको सभी साइबर क्राइम के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दिख जाएंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड सेक्सुअलिटी अब्यूज मटेरियल स्कैम, CSAM, आप सब पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ लैंग्वेज या कुछ वर्डिंग ऐसे भी है जो यहाँ पर आप चाहो तो, ऐसा कुछ गलत वर्ड्स नहीं है, डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी। ओके, ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, साइबर बुलिंग, तो बुलिंग में क्या होता है, आप क्लिक करो, गवर्नमेंट ने अच्छी तरह सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो, इट्स द योर प्रॉब्लम, योर फॉल्ट। व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग, व्हाट इज साइबर ग्रूमिंग। आप अलग अलग यूट्यूब की चैनल दिखोगे, आपको ऐसे अलग अलग वर्ड दिखेंगे। क्या आपको मालूम है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? बचिए साइबर क्राइम से, ये वो अलग अलग टैगलाइन एंड हेडिंग हो गए। न्यूज चैनल में भी कैसे आपको शो आते हैं आपको मालूम है, तो वो सब यहीं के उठा के वो फिर एक दो लाइन का सेंटेंस होता है, इधर उधर कंटेंट ऐड करके 2-5 मिनट का यूट्यूब का वीडियो बना देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल डेटा है, आप तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट में जाके आराम से सर्च कर सकते हो कि क्या होता है साइबर क्राइम। ठीक है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, तो अगर मान लो किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी नहीं दे रहा, या फिर सैलरी कोई लेके चला गया, बाद में जॉब करने नहीं आया, या फिर मान लो सैलरी किसी और के अकाउंट में चली गई, तो वो सब ऐसे अलग अलग फंडे होते हैं, वो इसमें आएंगे। ऑनलाइन सेक्सटोर्शन, ठीक है, सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल फेवर फ्लेवर अलग, डजंट प्रोवाइड द इमेज, तो ये सब फंडा आएगा इसमें। विशिंग, सेक्सटिंग, स्मिशिंग, अलग अलग बहुत फंडे, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। ये कोई मेरी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप इस वेबसाइट में जाके आराम से सर्च कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कल के सेशन में पूछ सकते हो, सर इसका मीनिंग क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं इंटरेस्ट, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। आप ये सब पढ़ सकते हो, लर्निंग ले सकते हो, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ थियरी कंसेप्ट है, इसमें मैं आपको बोल बोल के यहाँ पर पढ़ के समझाऊँ या फिर आप खुद पढ़ो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पब्लिक में डेटा रखा है, वही डेटा मैं पढ़ा पढ़ा के आपको एक सेशन ऐसे ही खत्म कर दूंगा और बोलूंगा 5 सेशन के सिर्फ 200 रुपये। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको जो मेरे वाले कंटेंट है, एक्चुअल लीगली प्रैक्टिकल वाले, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो एवरीवन क्लियर अबाउट साइबर क्राइम और एनी डाउट? क्लियर है तो C6 लिख दीजिए, C6। अच्छे से गवर्नमेंट ने मेहनत करके बनाया हुआ है, सो उसमें कुछ दिक्कत नहीं, आप पब्लिकली अवेलेबल, आप यहाँ से कर सकते हो आराम से। ठीक है, फिर भी देखो, ऐसा नहीं है कि ये अब आपकी जिम्मेदारी, मैं यानी पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन गो विजिट दिस वेबसाइट, try to understand this different cyber crime, and if you are problem in understanding, then ask me, sir, what is the meaning of this, what is the meaning of phishing, what is the meaning of virus, yeah, data breach, or what that, so you can aware about this problem. Okay,
सो ये भी है कि आपको कल के सेशन के अंदर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कोई डाउट लेके आते तो मैं आपको कवर करूंगा, वरना कल के सेशन में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली हैकिंग बेकिंग का फंडा शुरू करें। देखो हमने ये तो फंडे हो गए हमारे खत्म, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा जब आप वो सब साइबर क्राइम पढ़ोगे। अगर दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, ठीक है। कैसे सिक्योर करना है, सिक्योर योर डिवाइस फ्रॉम साइबर क्राइम। सो उसके लिए आपको ये फंडा जानना जरूरी है। साइबर क्राइम क्या है मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में ही कि हैकिंग क्या होता है उसके फंडे में। अब आप अवेयर हो कि कैसे बचे कि भाई मेरा कोई स्कैन ना कर जाए। ऑब्वियसली सिंपल क्या है, अपना फोन अपने पास रखो, या फिर आप हर बार नॉर्मली जब भी व्हाट्सएप ओपन करते हो चेक करते रहो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप वेब तो चालू नहीं है। अगर आप सबको आइडिया है तो जब भी व्हाट्सएप वेब चालू होता है तो जिस मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल है वहां पर नोटिफिकेशन का एरिया में चालू रहता है कंप्यूटर जैसा सिंबल, नोटिफिकेशन ऑन होता है कि हाँ भाई आपका व्हाट्सएप वेब चालू है। कितने लोगों ने देखा है नोटिफिकेशन, यस और नो लिखो, ठीक है। वो आपकी अवेयरनेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। जब जब आप ट्राई करोगे व्हाट्सएप वेब, जब जब आप अपने व्हाट्सएप कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे होगे तो आपके मोबाइल में आपको दिख जाएगा कि भाई किस तरह से व्हाट्सएप वेब चालू है। आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा कंप्यूटर जैसा या लैपटॉप जैसा आइकन होता है। डिपेंड ऑन एंड्रॉइड का वर्जन अलग अलग भी होता है। एंड्रॉइड वर्जन 9 एंड 10 में तो दिखाता ही है। जो पुराने एंड्रॉइड के वर्जन थे 6, 7, 8 सॉरी उसमें नहीं दिखाता। हाँ स्कैन टाइम में तो ऑब्वियसली दिखाता ही है, लेकिन आप सिंपल जाओगे व्हाट्सएप के अंदर तो ऊपर जहाँ पर वो 3 डॉट वाला मेन्यू का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप जाओगे तो व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन होता है। उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी दिखाता है कि एक्टिव है कि नहीं है, भले नोटिफिकेशन ना दिखाए। जिसके जो लेटेस्ट वाले मोबाइल होगा या लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड का वर्जन होगा तो उसमें तो नोटिफिकेशन बाहर ही दिखाता है कि आपका व्हाट्सएप वेब चालू है। लेकिन जो पुराने एंड्रॉइड के वर्जन होंगे, ठीक है, जो पुराने एंड्रॉइड के वर्जन होंगे उसके अंदर शायद बाहर नोटिफिकेशन नहीं दिखाता, आप अंदर जाके चेक कर सकते हो। सो ये टॉपिक मैं आपको कल साथ में ही लूंगा कि किस तरह आपको बचा जाएगा, ठीक है। साइबर क्राइम आप पढ़ के आओगे, कोई दिक्कत है डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, वो आप क्लियर हो गया तो मैं आपको ये सब भी बताऊंगा कि इस तरह सिक्योर रहना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जो साइबर क्राइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ क्राइम होने वाला है तभी आपको सिक्योर करना है। कुछ ऐसी चीज भी है जो आपको सिक्योर रखनी होती है पहले से, ठीक है। तो वो फंडा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। हैक इनटू कंप्यूटर है विथ प्रैक्टिकल। सो राइट नाउ अगर किसी को कुछ भी डाउट है कुछ पूछना है बोल सकता है, वरना ये सब जो फंडे है, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर आज के सेशन में इतना रखेंगे। कल से पूरा हमारा प्योर टॉपिक से टेक्निकल वाला फंडा शुरू हो जाएगा विद द प्रैक्टिकल। सो अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है कुछ पूछना है कुछ डाउट है पूछ सकता है, वरना आज के टेक्निकल टॉपिक के हिसाब से दिस इज आवर फर्स्ट सेशन इज फिनिश।